We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. यूक्रेन पर रूस के तेज होते हमलों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से पुतिन पर भड़क गए हैं। युद्ध विराम की कोशिशों के कामयाब न हो पाने के बाद ट्रंप ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि दिन में पुतिन अच्छी बातें करते हैं और रात के अंधेरे में लोगों पर बम बरसाते हैं। ट्रंप के इस बयान के कई मायने अब निकाले जा रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या अमेरिका अब खुलकर रूस के सामने मैदान में उतर आएगा? क्या वो नेटो के जरिए यूक्रेन को बड़े पैमाने पर मदद करेगा? दुनिया जिस बात से डरी हुई है कि अमेरिका के मैदान में आने के बाद इस युद्ध के परिणाम कितने भयावह होंगे। पिछले 3 साल से रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग छिड़ी है। दोनों तरफ से घातक प्रहार हो रहे हैं। पुतिन के आक्रामक तेवर से यूक्रेन में हाहाकार मचा है। जेलेंस्की की सेना भी जोरदार पलटवार कर रही है। हालांकि हाल के दिनों में रूस के हमलों में काफी तेजी आई है। पुतिन की सेना का प्रहार हर बीतते दिन के साथ और भीषण होता जा रहा है। हालात ये है कि पुतिन की सेना लगातार आगे बढ़ रही है, यूक्रेन के एक बड़े हिस्से पर कब्जा जमा चुकी है। इस बीच दोनों देशों के बीच जंग रोकने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भी सामने आए। अमेरिका की सत्ता में दूसरी बार आते ही उन्होंने युद्ध विराम करवाने के दावे शुरू कर दिए थे। दुनिया का चौधरी बनने की चाहत में उन्होंने पुतिन को भरोसे में लेने की कोशिश की, पुतिन की तारीफ की, उन्हें अपना दोस्त तक बता दिया। ट्रंप ने कई बार पुतिन से फोन पर बात की, कई बार दोनों नेताओं के बीच 1-1 घंटे तक बातचीत हुई, लेकिन जंग रोकने पर सहमति नहीं बन पाई। इसके उलट पुतिन ने कुछ ऐसा कर दिया कि ट्रंप भड़क गए हैं। अब वो सीधे सीधे पुतिन पर हमले बोल रहे हैं। ट्रंप सिर्फ पुतिन पर हमला ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने इस लड़ाई को लंबा खींचने और भड़काने का इंतजाम कर दिया है। व्लादिमीर पुतिन को मनाने की सारी कोशिश नाकाम हो गई, तो उन्होंने यूक्रेन को वो हथियार देने का फैसला कर लिया जिसकी मांग जेलेंस्की कई बार कर चुके हैं। अब तक ट्रंप अमेरिका के इस ब्रह्मास्त्र को यूक्रेन को देने से मना कर रहे थे, लेकिन अब वो पुतिन के खिलाफ खुलकर सामने आ गए हैं। जेलेंस्की जिस एयर डिफेंस सिस्टम को ललचाई नजरों से देख रहे थे, उसे ट्रंप ने उन्हें देने का ऐलान कर दिया है। ट्रंप पहले ही यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई रोकने के फैसले को पलट चुके हैं। अब उन्होंने पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम देने का फैसला कर लिया है। माना जा रहा है कि रूस के हमलों से बुरी तरह घायल हो रहे यूक्रेन को इस फैसले से भारी राहत मिलेगी। नेटो के देश किसी डूबते हुए जहाज में अपने पैसे को इन्वेस्ट करेंगे। और दूसरी बात ये कि क्या किसी टर्मिनल कैंसर पेशेंट को आखिरी स्टेज में बेहतरीन दवाइयाँ देकर भी जिंदा रखा जा सकता है? मुझे नहीं लगता कि इससे कोई फर्क पड़ने वाला है। दरअसल पेट्रियट को अमेरिका में सबसे अच्छे एयर डिफेंस सिस्टम में एक माना जाता है। अब पेट्रियट बैटरी की कीमत $1 बिलियन से भी ज्यादा बताई गई है। बड़ा सवाल यह है कि इतने महंगे हथियार से यूक्रेन को फायदा क्या होगा? क्या वो रूस के महाबली एयर डिफेंस सिस्टम S-500 को मात दे पाएगा? जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।